राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तब कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अनंत दया समुद्र अनंत कृपा समुद्र श्री युगल सरकार, यही हमारे साधन हैं, यही हमारे परम साध्य हैं, यही हमारी गति हैं, यही हमारी मति हैं। एकमात्र यही हमारे हृदय की धरा हो जाए, यही हमारे हृदय की अवस्था हो जाए। श्री श्यामा श्याम के सिवा अपना कुछ न रह जाए, वही गति वही मति वही प्राणपति रह जाए। बस यही जीवन की सर्वोपरि बात है। जिस महाभाग्यशाली उपासक के जीवन में ये बात आ जाती है कि श्यामा श्याम ही मेरे सर्वस्व हैं, वही मेरे साधन हैं, वही मेरे साध्य हैं, अब उसके जीवन में कुछ बाकी नहीं रहता, सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है। श्यामा श्याम ही हमारे जीवन है, श्यामा श्याम ही हमारे अपने हैं। बस ये बात दृढ़ हो जाए। अपार कृपा प्रभु की हुई, हमें श्रीधाम वृंदावन मिला। वृंदावन धाम में वृंदावन के अनुरागी प्रेमी महाप्रेमी रसिकों का संग मिला। उनके संग से जो श्री श्यामा श्याम की अनुरागमयी उपासना है वे हमें प्राप्त हुई। अब उपासना क्या है, कैसे चला जाता है, कैसे रति हमारी उपासना में हो, ये हमारे आचार्यों ने हमारे रसिकों ने वर्णन किया है। यदि उपासक जैसे सिद्धांत का वर्णन है उसे अपना जीवन बना ले तो निश्चित मानिए उसका मार्ग सुदृढ़ हो जाएगा, उसके गिरने का भय खत्म हो जाएगा और बड़ी तीव्रता से श्री युगल सरकार के चरणों में वे पहुंच जाएगा, यदि रसिकों की आज्ञा का पालन करे। कल प्रसंग में सुना श्री सुधर्म बोधनी जी में कह रहे हैं कि हमारा शरीर धर्म में स्थित रहे, जो शास्त्र निर्णय करता है कि ऐसे चलिए ऐसे करिए उसे धर्म कहा जाता है। लेकिन हमारा जो वृंदावन धाम है, यहाँ वेद रसिकन की वाणी है, यहाँ की जो उपासना है, यहाँ के जो शास्त्र हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुने, बहुत ध्यानपूर्वक सुने तो समझ में आने लगेगा। एक होता है चरित्र सुन लेना,
सीधा सीधा। और एक है सिद्धांत को समझना। आप ये मानिए सिद्धांत अंजुलि है, इसी अंजुलि में आप रस का पान कर सकते हैं। जैसे हमें प्यास हो और जल का पान करना हो तो पात्र चाहिए ना, ऐसे ये सिद्धांत ही पात्र है। आपके हृदय का सिद्धांत जितना मजबूत होगा, दृढ़ होगा ना, तो उतने ही अच्छे से आप रस में स्थित हो जाएंगे। आपके हृदय में ये जो महाप्रेम रस है स्थापित हो जाएगा। सिद्धांत का रूपी पात्र है नहीं, रसमय बात सुने, कहें, कथन करें, तो ऐसा वर्णन आता है कि बहुत सफलता को प्राप्त नहीं होता। सिद्धांत की वाणी दृढ़ हो जाए, उसमें जब ये महाप्रेम रस खेलेगा ना, तब आनंद का अनुभव होगा। नहीं तो श्री भागवत रसिक देव जी कहते हैं कि सिंघनी की उपासना है, ललिता सखी उपासना जो सिंघिन को क्षीर। सिंघिनी का दूध या तो स्वर्ण के पात्र में टिकता है या केवल सिंह सावक के उदर में, बस। अन्यत्र यदि शिला पर भी उसकी एक बूंद पड़ जाए तो शिला वहां से फट जाती है। तो हम पात्र बन सकें ऐसा तो संभव नहीं है। हाँ, सिंह सावक बन सकते हैं। सिंह सावक उनके बच्चा बन जाए, क्योंकि पात्र तो ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा आदि ये सखियां हैं। इनके अनुसरण हो जाएं, इनके चरणों का आश्रय ले लें, इनकी बताई हुई पद्धति के अनुसार अपना जीवन बना लें, तो मानो आप बच्चा बन गए। तो अब जिस रस का वे आस्वादन कर रही हैं उसके आप सहज में अधिकारी हो जाएंगे। अब वे फाड़ के नहीं निकलेगा, वे आप पचाने के योग्य हो जाओगे, क्योंकि उनके चरणों का आश्रय स्वीकार कर लिया ना। इसीलिए तो हमारा सिद्धांत दृढ़ होना चाहिए। जितना आपका सिद्धांत दृढ़ होगा ना, आप कभी भटक नहीं सकते। देखो, प्राय होता है कि कुछ दिन साधन में अच्छे से चले, फिर एक हृदय में भटकाव आ गया। ऐसे उपासकों का दर्शन हुआ, उनसे वार्ता हुई और गुरुजनों से सुना है कि कुछ ऐसे उपासक भी कि हमें तो कोई और सिद्धांत सुनना नहीं है, बस आप प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की वार्ता करो। ऐसे हैं महाभाग्यशाली, हम उनको भी भाग्यशाली ही कहते हैं, जैसे भी प्रभु से जुड़े हैं। लेकिन कुछ समय बाद देखा गया कि वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हुआ क्या? अवहेलना सिद्धांत की हो गई। रस में स्थिति ना होने के कारण वे उससे भटक गए और कहाँ जाके अब स्थित हो गए। इसलिए पहले ये जो गुरुजनों ने एक पद्धति बना दी है, जो एक मार्ग स्थापित कर दिया है, संप्रदाय एक विशुद्ध मार्ग है, ये जो स्थापित कर दिया है, इसके अनुसार अपना जीवन बना ले, अपने संपूर्ण आचरण महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार बना ले, तो आपको कोई डिगा नहीं सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई हिला नहीं सकता। आपका हृदय तैयार हो जाना चाहिए स्वयं से। आपके प्रश्नों के उत्तर आपके पास होने चाहिए। स्वयं इतने तैयार हो जाओ, इतने बलवान हो जाओ। हमें सारे सुयोग भगवान ने प्रदान कर दिए हैं। सत्संग दे दिया है, श्रीधाम वृंदावन का वास दे दिया है, रसिकों का संग दे दिया है, अपनी उपासना दे दिया है। अब बस आप अपने आप को दे दो, बस पूरी बात हो जाएगी। अब जहां कमी हो रही है वो अपने आप को देने की हो रही है, अपने आप को दे दीजिए। तो हमारा शरीर जो वर्णन है ऐसा कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए, उसमें स्थित हो जाए। हम शास्त्र को नहीं जानते, ना ही हमारी ऐसी मति कि हम शास्त्र को समझ सकें, पर यहाँ वृंदावन में वेद रसिकन की वाणी है। हमारे रसिकजन जो पद्धति स्थापित करते हैं, ऐसे चलो, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से चलिए, ऐसे सेवा कीजिए, ऐसे उपासना कीजिए, इसमें आप शरीर को बांध दीजिए अपने, बस आपका शरीर धर्म में स्थित हो गया। अब मन, उन्होंने जो आज्ञाएं दी हैं उसी का मनन होने लगे,
प्रिया प्रीतम की लीलाओं का गायन होने लगे, इसमें अवस्थित हो जाए। इसका प्रभाव होगा कि चित्त में श्री श्यामा श्याम के प्रति आकर्षण प्रकट हो जाएगा, श्यामा श्याम के प्रति रति प्रकट हो जाएगी। जहां रति प्रकट हुई, बस अब दूर नहीं, जो लीलाएं हम गाते हैं उनका चिंतन प्रारंभ हो जाएगा, उसमें रस बुद्धि होने लगेगी। जहां रस बुद्धि हुई, अब चलने की सामर्थ्य गई, अर्थात भटकन बंद हो गई, अब दृढ़ हो गया। अहंकार स्वीकार कर लेगा, हमारा अहम इस बात को स्वीकार कर ले। चार बात थी कल, शरीर, चित्त, मन और अहम। हमारा अहम इस बात को स्वीकार कर ले, मैं श्री श्यामा श्याम का दास हूं, उनकी दासी हूं, ये बात स्वीकार कर ले। अब आगे श्री सेवक जी महाराज की मानो वाणी की व्याख्या करते हुए इस वाणी जी में कह रहे हैं, इसको और सरलता से हम कैसे समझें। ये तो आपने बताया कि ऐसे चलिए, ऐसे करिए, पर अभी हमारी समझ में ठीक से नहीं आया, इसको और सरलता से बताइए। तो बड़ा सुंदर दोहा है, बीज नाम हित धर्म तरु, सिद्धांत तासु की बार, सार स्वाद फल मधुर रस, श्री मुख गिरा विचार। यहां कह रहे हैं कि जो हरिवंश नाम है, जो आपको गुरुदेव ने नाम दिया है, ये बीज है। इस नाम का जितना रटन होगा, उतना आपके हृदय में सारे सिद्धांत प्रकट होने लग जाएंगे, आपका हृदय पुष्ट होने लगेगा, निष्ठा से युक्त होने लगेगा, जितना नाम का रटन होगा। नाम हम रटन कर रहे हैं, पर कोई आनंद की अनुभूति नहीं हो रही, कोई स्वाद नहीं मिल रहा। धैर्य धारण कीजिए, जपते रहिए। ये जो हृदय में जितनी भी कलुषता भरी हुई है ना, उसका नाश कर रहा है, इसलिए स्वाद नहीं मिल रहा। नहीं तो एक एक नाम महारस में है, एक एक नाम महारस में। गुरुजनों को देखा है, जो ही बस हरिवंश नाम, राधा नाम, श्री लालजू का नाम, श्री प्रियाजू का नाम पुकारा, तो विवश अवस्था, आंखों से आंसू बहने लगे। कैसे पवित्र हृदय हो गया, श्यामा श्याम के चरणों की आसक्ति हो गई, नाम अब जीवन हो गया। रटते रहिए, ये रटते रटते हृदय में स्थापित हो जाएगा, बैठ जाएगा, सब कुछ भाग जाएगा, केवल नाम रह जाएगा, ये सब पक्का कर देगा। श्री गिरिराज गोवर्धन जी, कुसुम सरोवर, यहां एक स्थान है अभी भी, लेकिन अब प्रकाश में नहीं है। 100 वर्ष पुरानी, 80 वर्ष पुरानी बात है। उस स्थान पे एक श्री कृष्णदास जी नाम के संत भगवान विराजते थे, युगल सरकार के उपासक और बड़े संत सेवी। नाम की महिमा की कह रहे हैं, बहुत संत सेवी। नित्य संतों का आगमन होता, उनको खूब प्रसाद पवाया जाता और विदाई होती। यही नित्य की दिनचर्या, ठाकुर सेवा, संत सेवा। अनेकों शिष्य जन थे। एक दिन एक उपासक आए और श्री कृष्णदास जी से आके चरणों में प्रार्थना की कि महाराज जी, मैं विरक्त होकर प्रभु का भजन करना चाहता हूं, मैं श्री श्यामा श्याम को पाना चाहता हूं। यहीं से प्रारंभ होती है। तो बस एक बार अपनी भाव दृष्टि से उनको देखा, ठीक है, जाओ कुसुम सरोवर में स्नान करके आओ, फिर तुम्हें हम दीक्षा देते हैं। तो वे उपासक गए और सरोवर में स्नान करके आए, चरणों में प्रणाम किया और दीक्षा दी, मंत्र प्रदान किया।
प्रभु से संबंध करा दिया और उनका नाम रखा श्यामदास। आपका नाम कृष्णदास, और जो उपासक नए आए थे उनका नाम रखा श्यामदास। और आज्ञा दी कि ये जो तुम्हें नाम मिला है इसका रटन करो, केवल जीव्या के द्वारा रटन करो। देखो बहुत ध्यान से सुनना, जीव्या के द्वारा नाम का रटन करो। कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, मन नहीं लगता, ये नहीं लगता, छोड़ो मन को। आपसे ये नहीं कहा आप मन लगा के नाम जप करो, ये तो नहीं कहा ना। आपसे केवल इतना कहा गया है कि केवल नाम रटन करो, नाम खुद मन लगा लेगा। अरे प्रभु को खींच सकता है तो मन की क्या सामर्थ्य है? प्रभु को अधीन कर सकता है तो फिर इस मन इसकी क्या कहे? सब मनों के अधिष्ठाता भगवान हैं, उन भगवान को अधीन कर सकता है। फिर एक मन को अपने में लगा ले, कोई बड़ी बात है? नाम का रटन कीजिए, केवल नाम का रटन कीजिए। चिंतन नहीं हो रहा, ध्यान नहीं हो रहा, मन भटक रहा, उसे छोड़िए। श्वास पर दृष्टि रखते हुए नाम का रटन कीजिए। बस मन कहाँ जा रहा है उसे छोड़ दीजिए, आप मत जाइए। समझ रहे हैं? आप मत जाइए, आप कहीं मत जाइए, केवल नाम में रहिए आप। राधा राधा राधा, मन अमुक, जा, खुद आ जाएगा। इसका प्रभाव होगा, कुछ ही देर में देखना मन पंगु होने लगेगा, कुछ ही देर में। बस आप जीव्या से एक यंत्र की भांति शुरू कर दें, राधा राधा राधा, कोई स्वाद ना मिले, बस ऐसी रटना प्रारंभ कर दें। तो उन उपासक को आज्ञा हुई, श्री श्यामदास जी को, कि नाम का रटन करो। उनके यहां जो आज्ञा। दूसरी बात कही कि मौन रहो, व्यर्थ मत बोलो, यही यहां होना चाहिए। नाम का रटन करो और व्यर्थ बोलने से बचो। भागवतिक बात है, चर्चा है, तब भी उसमें देखो कि ऐसा ना हो व्यवहार की चर्चा सम्मिलित हो जाए। बचो व्यवहार से। यदि प्रभु चाहिए तो, यदि भजन करना है तो, यदि कुछ प्राप्त करना है तो, नहीं तो जीवन जा ही रहा है, थोड़ा मनोरंजन में समय बीत सकता है। यदि कुछ चाहिए तो व्यर्थ की वार्ता से बच के जीव्या को नाम में लगा दें। राधा राधा राधा, हर समय एक धुन सवार हो जाए। दूसरा, मौन रहे, उचित बोले, बहुत उचित बोले। और तीसरी आज्ञा दी कि यहां संतों की सेवा होती है, तो जब ठाकुर जी की रसोई हो उससे पहले पात्र निकाल के रख दो, और जब रसोई हो जाए तो उन पात्रों को अमनिया करके वहां चौका आदि लगा के, चौका समझते हैं, वहां से लगा के, और फिर अपनी आप विश्राम करो। बस इतनी सेवा उनको दी। यही यहाँ है, इतना ही है। मंत्र मिला है, नाम मिला है, नाम का रटन करो। बहुत उचित हो तो बोलो, और जो सेवा प्राप्त हुई है उसको बस भगवत भाव से कीजिए, प्रभु की सेवा मान के कीजिए। कभी भी कोई सेवा प्राप्त हो तो ऐसा मत कहो कि अब तो बहुत बड़ी सेवा है, हमसे कैसे होगी। अरे भैया, प्रभु ने दी है आपको, उतना ही देंगे जितना आप कर सकते हैं। उकताओ मत, शरीर को बचाओ मत, खूब लगा दो इसे बचा के रखोगे कहीं और आपको लगा देगा, इसे लगाओ। खाली मत रहो, शरीर को हर समय सेवा में लगाए रहो। हाँ, इतना ध्यान जरूर रहे कि हमारे गुरुदेव की उपासना न छूट जाए, हमारा जो एक चिंतन है उसमें बाधा ना है। 3 आज्ञाएं हुई, नाम का रटन, मौन, किसी से व्यवहार नहीं, और जो सेवा उसको सेवा को कर लो। बस एक बार में ये बात स्वीकार कर ली श्री श्यामदास जी ने, एक बार में स्वीकार कर ली। अब कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, नित्य दर्शन करने चले जाते गुरु जी का और बस अपनी सेवा में लगे रहते। कभी कभी तो ऐसा होता, पहले संतों की टकसाल होती थी, यदि पात्र अमनिया हुआ और उस पे एक निशान रह गया जल का, तो उसे वो झूठा ही मानते थे, पूरे पात्र साफ करो दोबारा। इतना है।
कभी कभी दो दो बार उन्हें पात्र मनिया करते। अब एक पात्र है, संतों की सेवा हो रही तो कितने पात्र होंगे, सब साफ करते। कभी ऐसा नहीं कि आज तो बहुत सेवा दे दी, आज तो हमारा कुछ नहीं, बस जीव व्यास से नाम का रटन करते रहते और जो सेवा मिले शरीर से सेवा करते रहते। इसका प्रभाव हुआ, शरीर पवित्र होने लगा, शरीर से जो जान अनजान में पाप होते हैं वो नष्ट होने लगे, और मंत्र का रटन हो रहा है, इससे मन पवित्र होने लगा। शरीर पवित्र, मन पवित्र, वाणी पवित्र, प्रभु के गुणगान करने से आहा हा, बस ऐसे ही हृदय को प्रभु चुरा लेते हैं। कई वर्ष इसी सेवा को करते हुए उन्हें बीते। एक दिन श्री युगल सरकार श्री श्यामा श्याम सखियों के सहित कुसुम वन, जो कुसुम सरोवर वहीं एक वन है, वहां विहरण करते हुए चले आ रहे थे, विहरण कर रहे थे। तो श्री प्रियाजू ने लालजू की ओर देखा, लालजू ने प्रियाजू की ओर देखा। तो नेत्रों से ही सारी बातें होती हैं। तो बस जहां कुटी थी उस कुटी की ओर श्री श्यामा श्याम अपने चरणों को पधराने लगे। सखियां समझ गई, आज किसी के ऊपर कृपा करना चाहते हैं। केवल गुरुजी की बात को पकड़ लिया और कुछ नहीं किया। गुरुजी ने कही मंत्र का रटन करो, शरीर से सेवा करो, सब हो जाएगा, विश्वास कर लीजिए। यहाँ हमारे गुरुदेव तो इतने कृपालु हैं, कह रहे हैं जो बने सो बने, पड़े रहो, निश्चित श्यामा श्याम की प्राप्ति हुई। अब भी विश्वास ना हो तो दुर्भाग्य ही है। गुरु के वचनों में विश्वास ना हो तो निश्चित मानिए दुर्भाग्य है। अरे भैया, निष्ठा ऐसी होनी चाहिए कि वे भी कह दें जा तुझे कभी प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी, तब भी हृदय में एक नाचना चाहिए, अरे आपका हूं, कैसे नहीं होगी, और आपकी वस्तु आप जानो, मैं तो आपका हूं। बिल्कुल इतनी घबराहट नहीं होनी चाहिए। और ये अब क्या हो, नहीं वो मने कर दें तब भी ऐसी हृदय में दृढ़ता उनके बल से आ जाए तो भी स्वीकार नहीं। इस बात क्यों नहीं मिलेंगे, मेरे हैं, इतनी दृढ़ता आ जानी चाहिए। पर वो तो कह रहे हैं जैसी गलती हो जाए, जो हो जाए, पड़े रहो, निश्चित प्रभु मिल जाएंगे। तब भी हमें विश्वास नहीं होता, तब भी हम इससे प्रश्न, उससे प्रश्न, अपने मंत्र में प्रश्न, उपासना में प्रश्न, इतना संशय हृदय बना रहता है। कहाँ लाभ होगा, भटकन बनी रहेगी। अभी समझ जाए, इसीलिए कह रहे पक्का कर लीजिए, आगे समय नहीं है। यदि आज नहीं सुलझे तो आगे फिर बहुत विलंब हो जाएगा। आज पक्के हो जाएगी। आज कोई किसी को संभालने वाला नहीं है, कोई आपका नहीं है, कोई आपका सहयोगी नहीं है। केवल गुरुदेव, केवल प्रभु ईष्ट। ईष्ट गुरु में भेद नहीं है, पर जब तक आपको भेद दिखाई दे रहा है तब तक मेरे केवल गुरुदेव है, मेरे केवल प्रभु हैं। वही कृपा करेंगे, भेद मिट जाएगा। उनकी आज्ञा का पालन कर लो, वही आपका है। आज आपका शरीर स्वस्थ है, आज आपके पास कुछ है तो आपको लोग पूछ रहे हैं। कल जब आपके पास कुछ नहीं होगा, आप किसी योग्य नहीं होंगे, तो कौन आपका सहयोग करेगा। थोड़ी बात कड़वी है लेकिन सत्य है। आप देख लीजिए, आप में कुछ है इसलिए कोई आपको पूछ रहा है, आप में कुछ नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा। ऐसा ही है, ये संसार है। लेकिन हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बिना हेतु के कोई प्यार करने वाला है तो केवल या तो प्रभु हैं या उनके निज जन हैं, जो उनको प्राप्त कर चुके हैं, दूसरा कोई और नहीं है। निस्वार्थ प्रेम करने वाले केवल वही हैं। प्रभु कृपा करें, हमारी मति शुद्ध हो जाए, हमें प्रभु से प्रेम हो जाए, प्रभु अपने लगने लग जाएं, प्रभु को अपना मान लो। आज ही समझ जाओ, नहीं तो कल बहुत विलंब हो जाएगा। गुरुजी की बात को मान लिया, व्यवहार शून्य हो गए, उपासना में चित्त लगा दिया, नाम पकड़ लिया, इसका प्रभाव हुआ श्री ठाकुर जी कृपालु हो गए। साधन से नहीं, उनकी सहजता से, उनकी अधीनता से कि समर्पित है, गुरुदेव के अधीन है। गुरु की बात को इसने हृदय में धारण कर लिया, उससे रीझ गए श्री श्यामा श्याम। और उस रसोई में जहां वे बर्तन अमनिया करके पोंछा लगा रहे थे, पोता, उस पोता भी कहते हैं, वो लगा रहे थे, तो बस पीछे से सुनाई दिया छम छम ऐसी ध्वनि हो रही है, नूपुरों की ध्वनि सुनाई दे रही है।
अब तो शरीर रोमांचित होने लगा, बस एक अलौकिकता का अनुभव होने लगा। बिना प्रयास के नेत्रों से अश्रु बहने लगे और वो जो कंकण किंकिणी की ध्वनि थी और सुनाई देने लगी। श्री ठाकुर जी और श्री श्री जी समीप आकर पीछे खड़े हो गए, दोनों गलवैया दिए हुए हैं और परस्पर चितवन करते और उन उपासक की ओर देखते हैं, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एक अलौकिकता, एक दिव्यता का अनुभव हो रहा है। बस श्री ठाकुर जी ने श्री जी की ओर देख के मुस्कुराया और अपने चरणों के नूपुर बजाते उनके सामने जाके खड़े हो गए। वो ऐसे पलट ही रहे थे, इतने में श्री ठाकुर जी जाके सामने जाके खड़े हो गए। आहा, जो ही श्री ठाकुर जी का स्वरूप का दर्शन किया, अब तो जैसे थे वैसे बने रह गए, भूल गए क्या कर रहा हूं। और ठाकुर जी सहज विनोदी, उन्हें बड़ा एक कौतूहल हुआ। पूरी रसोई में अपने चरणों के नूपुरों को बजाते हुए छम छम करते हुए ऐसे भ्रमण किया, तो नवीन नवीन पोंछा लगा था, उस पे चरण अंकित हो गए और फिर आके श्री जी के पास खड़े हो गए। उन्होंने जब देखा, क्योंकि जैसे भ्रमण करें ऐसे घूमते हुए, प्रियाजू जो ही श्री युगल सरकार को देखा तो ऐसे हाथ में पोता था और ऐसे कपोल पे पोता रखे हुए ऐसे बैठे, वो तो निरंतर आंखों से अश्रु का प्रवाह और बस ऐसे बैठे, ना कोई बोल ना कुछ, बस शांत। ये मिला। श्री जी कृपालु हुई, अपना कर कमल उनके मस्तक पर फिराया और कहा, बाबा आज ते तू श्याम सखी है जा, श्याम दास से श्याम सखी है जा, आज से तू हमारी सखी हुई। बस ये परम फल मिल गया। जिसलिए इस मार्ग में आए थे, जिसलिए लंगोटी लगाई थी, जिसलिए सब कुछ अवसर उन्हें प्राप्त हुआ, उसका लाभ मिल गया, कृपा हो गई। अब बस वैसे ही ठग रहे। और श्री श्यामा श्याम बस मुस्कुराते ऐसे ही जिधर से आए थे उसे कुसुम बन की ओर चले गए। जब उनके जो गुरु भाई जन थे वे आए, उन्होंने उनकी दशा देखी तो एक दो बार आवाज दी पर कोई उसका उत्तर नहीं दिया। जाकर गुरुदेव से कहा, श्री कृष्णदास जी से, कि आज तो जो श्यामदास है महाराज जी पता नहीं किस अवस्था में बैठा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और ऐसे पोते को गाल पे लगाए हुए बैठा है। समझ गए कि आज निहाल कर दिया श्री ठाकुर जी ने। खुद उठकर आए और आकर जो ही देखा तो उनके भी नेत्रों से अश्रु बहने लगे और ऐसे कर कमल उनके मस्तक पे फिराया। चेतना आई, चरणों में पड़ गए और बस बार बार की आपकी कृपा दृष्टि हो गई। इस प्रसंग का तात्पर्य है कि गुरुदेव की बात को मान लिया। बीज नाम हित धर्म है, इस धर्म का मूल ये नाम है। आप नाम का रटन करें, इस नाम से ही ये नाम रूपी बीज से ही हृदय में महा प्रेम रूपी लता बढ़ने लगेगी और उसका प्रभाव, उसका फल महाप्रेम रस। लता में फल आता है ना, वो महाप्रेम रस उसका फल होगा। अब कह रहे हैं उसको चारों ओर से सिद्धांत रूपी वाणी से बांध दो और उसे सत्संग के जल से सींचो तो लहलहाएगा, महा प्रेम का अनुभव आपको करा देगा, बहुत कृपा का अनुभव होने लगेगा। नाम रूपी बीज जो ही हृदय में पड़ा उसका रटन हुआ, उससे वृक्ष पल्लवित हुआ, पुष्पित हुआ, सिद्धांत की बाढ़ लगाई, सत्संग के जल से सींचा, उसके प्रभाव से उसमें महाप्रेम रस रूपी फल लगा। और वे प्रेम रस फल क्या है? श्री हित आचार्य चरण ने जिस वाणी का गायन किया है वही प्रेम रस है, वही वाणी है। आप यदि वाणी जी का गायन कर रहे हैं तो फल में ही हैं, बस गायन करते रहिए, उसी का एक दिन प्रभाव हो कि चित्त को अधीन कर लेगा और चित्त सदा के लिए चित्त हो जाएगा, श्री श्यामा श्याम के चरणों में स्थापित हो जाएगा। नाम का रटन निरंतर करते रहे तो ये उपासना, ये सिद्धांत जो अभी हम सुन रहे हैं वो समझ में आने लगेगा। क्या है प्रभु की उपासना, क्या है
श्यामा श्याम का ये प्रेम रस आने लगेगा। केवल ये कृपा का मार्ग है, आपको सत्य कहते हैं, केवल कृपा का मार्ग है, बुद्धिगत नहीं होता। इतना बस अपने जन को करना है, बैठ जाओ, बैठ गए, खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, वहां चलो, चल दिए। अपनी कोई इच्छा नहीं, अपना कोई प्रश्न नहीं। हम जहां परेशान होते हैं केवल इस कारण से होते हैं कि ऐसा हुआ, अगर ऐसा हो जाता। ये जो अपेक्षा है ना, यही हमारी दुख का कारण है। कोई अपेक्षा नहीं, अभी सुखी हो, इसी समय प्रसन्न हो। दुख केवल इस बात का कि हम अपनी बुद्धि को लड़ाते हैं। छोड़ दो इसे, आप जैसे रखो, ज्यों ही तुम राखत हो, त्यों ही रहिए तुम। अभी सब प्रश्नों का उत्तर, अभी आनंद हृदय में बढ़ने लग जाए। खूब नाम का रटन करें, खूब उपासना में चित्त को लगाएं, अपार कृपा है, सहज कृपा है। आगे जो वर्णन करें, बड़ा सुंदर वर्णन है गुरुदेव की महिमा, श्री श्यामा श्याम की लीलाओं का सुशेष चर्चा के। श्री राधा वल्लभ लाल की।